हेलो हेलो हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज दिन है 14 नवंबर का और आप सभी का द हिंदू मॉर्निंग शो में सभी का स्वागत है। वार्म अप सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रेसिडेंस, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के क्या होगा। प्रेसिडेंस वर्ड का आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएं। नाइस नाइस, सभी लोग लिख के दिखाएंगे। ABCD। Perfect. Correct answer of this question is option number D. Examples. Verdict. उसने वर्डिक्ट पास कर दिया है, मतलब उसने अपना डिसीजन दे दिया है। उसने अपना डिसीजन दे दिया है। आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडिकेट करना। सो विंडिकेट करना हम किसको बोलेंगे? अक्यूज करना, डिफेंड करना, क्लियर करना या सपोर्ट करना। विंडिकेट करना हम किसको बोलेंगे? विंडिकेट करना बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ABCD। जब तक आपको सिनोनिम नहीं पता है आप एंटोनिम नहीं लिख सकते। एंटोनिम है अक्यूजेशंस लगाना, एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना, ये इसका ऑपोजिट है। मतलब बाइज्जत बरी करना, एक्सोनरेट, विंडिकेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। फिर से आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है एक्सकल्पेट का। कल्प्रिट अब कल्प्रिट नहीं है, एक्सकल्पेट यानी कि गिल्ट फ्री, एक्सोनरेट, माफ कर देना। माफ करने का उल्टा होता है माफ ना करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना। वोकैबुलरी का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। तो हॉल्ट है। अब क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, हॉल्ट वर्ड से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स आपको आते हैं करिए आंसर, क्योंकि इजी है। हॉल्ट करना यानी कि प्रोसेस को पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए, प्रोसेस को स्टॉप कर दो थोड़ी देर के लिए। कॉन्टिन्यूएशन में प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए डिसकॉन्टिन्यू कर दो, तो आपका डिसकॉन्टिन्यू हो गया, डिसकॉन्टिन्यू हो गया, हॉल्ट हो गया, पॉज हो गया, स्टॉप हो गया। सिनोनिम देखो कितने ढेर सारे हमको याद हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क केम टू अ सडन हॉल्ट, मतलब केम टू अ सडन पॉज ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से एक पॉज लग गया है। किसके ऊपर? एक हॉल्ट लग चुका है। किसके ऊपर? जो मोशन चल रहा था उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया, पॉज हो गया, सीज हो गया, टर्मिनेट हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या होगा? एक तरफ स्टॉप है, दूसरे तरफ प्रोसेस शुरू हो रहा है, मतलब स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना, प्रोसीड करना, चीजों को रिज्यूम कर लेना। तो ये सारा ऑपोजिट हो जाएगा। प्रोसीड वर्ड का मतलब होता है कंटिन्यू करना और प्रोसीड्स वर्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर इवेंट, वो हो जाएगा प्रोसीड्स। देखो बहुत से लोगों को लगेगा ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, लेकिन बहुत से शब्दों में ऐसा नहीं होता है। शब्द का मीनिंग बदल जाता है एस लगाने से। कोई भी शब्द होता है उसका मीनिंग बदल जाता है एस लगाने से। जैसे प्रोसीड का मतलब हो गया कंटिन्यू और प्रोसीड में एस लगा है तो इसका मतलब हो गया वो अमाउंट जो आप रिसीव कर रहे हो, प्रोसीड्स वो होता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो, इसको जरूर याद रखना। सेकेंड वर्ड हो जाता है ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग वर्ड का मतलब होता है जब इंसान किसी चीज से जूझ रहा होता है। जूझने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा किसी इंसान से आप जूझ रहे हो। कभी कभी अपने खुद के इमोशंस से ही इंसान जूझता रहता है, अपने खुद के इमोशंस को ही इंसान टैकल नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैपलिंग, यानी कि खुद के ही इमोशंस से जूझते रहना। स्ट्रगलिंग टू डील विद और ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन और चैलेंज, जूझते रहना। ही इज ग्रैपलिंग विद द डिमांड्स ऑफ हिज न्यू जॉब, मतलब कि उसको इतनी ज्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट थी, जॉब की नीड थी कि वो खुद ही अपनी नीड से ना जूझता रह रहा था कि किस तरीके से हमें मेरी जॉब मिल जाए। ठीक है, जूझने को हम और क्या बोलेंगे? स्ट्रगलिंग बोलेंगे। अगर आप किसी इंसान से जूझ रहे हो तो उसको ये भी बोलेंगे मेरी हल्की फुल्की लड़ाई हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो जूझने को हम कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, ल से खत्म होने वाले वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ल से खत्म होने वाले 3 वर्ड्स बताइए। कराए हैं मैंने आपको बहुत बार। टसल हो गया, जॉसल हो गया, स्कफल हो गया। देखो ल से खत्म होने वाले 3 वर्ड्स हैं, टसल, जॉसल, स्कफल। लड़ाई दंगा, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रैपलिंग, स्ट्रगलिंग, रेसलिंग, कंटेंडिंग, टैकलिंग, ये सारा हो गया। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा चीजों को एक तरफ जूझ गई हैं, चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं, दूसरे तरफ अपने आप चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, सो रिजॉल्विंग हो गया। ओवरकम करना यानी कि ओवरकमिंग हो गया। इवेडिंग,
धीरे धीरे, जैसे होता है ना एक तरफ बहुत दिमाग में टेंशन चल रही है, अपने ही इमोशन से हम जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ चीजें धीरे धीरे करके टोन डाउन होने लग रही हैं, तो इवेडिंग हो जाएगा, रेलिंक्विश हो जाएगा और यील्डिंग हो जाएगा। ओवरकम करना, रेलिंक्विश, यील्डिंग, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। अब समझो, यहां पे जरूर स्टार बनाना, क्योंकि ये एक बार को इंसान को याद हो जाता है, पर ये जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। इवेड वर्ड का मतलब हो गया इग्नोर करना, अवॉइड करना। इनवेड का मतलब हो गया, इन आया है ना, इनवेड, तो इनवेड का मतलब हो गया एंट्री ऑफ समथिंग। परवेड का मतलब हो गया स्प्रेडिंग समथिंग। तीनों में देखो एड 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 आ रहा है, लेकिन तीनों का मीनिंग डिफरेंट है। इवेड करना यानी कि किसी चीज को इग्नोर करना। इन्वेड करना, देखो इन्वेड में इन आ रहा है, मतलब किसी चीज की एंट्री होना। और परवेड मतलब होता है जब चीजें आपस में बिखरी हो, व्हेन समथिंग इज स्प्रेड थॉरली। जैसे मैंने बोला यू शुड ट्राई टू परवेड हैप्पीनेस ऑल अराउंड, मतलब खुशियां को बिखेरो हर तरफ। इन्वेड करना, इंट्रूड करना, मतलब मेरे काम में क्यों दखलंदाजी कर रहे हो, क्यों इन्वेड कर रहे हो, जबरदस्ती घुसना, इन्वेड करना, इन्वेशन। और इवेड करने का मतलब होता है चीजों को इग्नोर करना। तो यहाँ पे जो भी तीनों वर्ड्स मिलते जुलते थे मैंने लिख दिए। फिर आ जाता है रेसिप्रोकेट करना। जैसे आपने मेरे को गुस्सा किया तो मैं आपको और तेज गुस्सा करूंगी, आपने मेरे से अच्छे से बात करी तो मैं आपसे और भी अच्छे से बात करूंगी, मतलब आप जैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे मैं वैसा ही करूंगी, शॉर्ट में। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। जैसे का तैसा। रिस्पॉन्ड करना, जेस्चर आपका जो होता है, उत्तर का प्रत्युत्तर। She reciprocated his kindness by helping him with his work. मतलब she was very kind, पर उसके साथ भी काइंडनेस का ही बिहेव किया होगा इसने, तभी इसका रेसिप्रोकेट जो इसने किया है वो काइंडनेस किया है। अगर कोई आपके संग गुस्से में बात करेगा तो आप उससे काइंडनेस से बात नहीं करोगे। सो काइंडनेस से आप बात तभी करोगे जब सामने वाले व्यक्ति ने आपसे बहुत काइंडनेस से बात करी है, तभी आप उससे काइंडनेस से बात करोगे, ठीक है। दैट इज रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट करने का मतलब होता है रिटर्न करना, रिस्पॉन्ड करना, रीपे करना एंड एक्सचेंज करना। समझना मेरी बात को, आप कैसा सामने वाले के संग बिहेव कर रहे हो, सो दैट इज रिस्पॉन्ड। दैट इज रिटर्न, मतलब रिटर्न में आपने उसको कैसे किया बिहेव उसके साथ। सो हर वर्ड में आपको दिखेगा रिटर्न, रीपे, एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो गया, उसने आपके संग जैसा व्यवहार किया आपने भी उसके संग वैसा व्यवहार किया, इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम क्या होगा? रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, सामने वाला आपसे बोल रहा है सुनो सुनो सुनो, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। इग्नोर करना, इग्नोर हो गया। रिजेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, निग्लेक्ट करना, विदहोल्ड करना, मतलब सामने वाले को जवाब ही ना देना। तो ये हो जाएगा इसका पूरा का पूरा सिनोनिम और ये हो जाएगा एंटोनिम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पारिंग। स्पारिंग वर्ड का मतलब होता है इंगेजिंग इन अ फ्रेंडली और आर्ग्यूमेंटेटिव एक्सचेंज। इसको हम स्पारिंग बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा था ना, दो लोगों में आपस में अगर कोई थॉट्स नहीं मिले तो बहस होने लगी, तो उस प्रोसेस को हम स्पारिंग बोलते हैं। इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड होता है। द टू फ्रेंड्स वर स्पारिंग ओवर देयर अपोजिंग व्यूज ऑन द सब्जेक्ट। मेरे कुछ और व्यूज हैं इस सब्जेक्ट को लेके, सामने वाले व्यक्ति के कुछ और व्यूज हैं इस सब्जेक्ट को लेके, तो दोनों के बीच में बहस हो गई। तो बहस के लिए एक नया टर्म है स्पारिंग, ठीक है। अब देखो काफी वर्ड्स आपको याद हो गए हैं, मतलब मुझे पूरा भरोसा है याद हो गए होंगे, तो आप जल्दी से इसको करके भी देख लेते हैं। पहला आपके सामने आ जाता है, सिनोनिम आपको बताना है, तो शब्द है हॉल्ट। बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा, बताइए सिनोनिम क्या होगा। यस, और देखो आपको अगर लग रहा है मैं बहुत जल्दी कर रही हूं तो बीच बीच में वीडियो को 0.5x कर दो, रोक दो, आपके ऊपर है। रिकॉर्डेड वीडियो का यही फायदा होता है कि आप अपनी स्पीड के हिसाब से समझ सकते हो। हॉल्ट मतलब पॉज करना, स्टॉप करना, डिसकंटिन्यू करना, बहुत बढ़िया। ग्रैपलिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया? ग्रैपल्ड। देखो ल एंड में आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई दंगे से ही रिलेटेड वर्ड है। स्कफल, जॉसल, टसल, ग्रैपल, ला, देखो सबके एंड में ला आ रहा है, मतलब भाई आमना सामना हो गया, कन्फ्रंटिंग हो गया, बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है स्पारिंग, अभी अभी किया है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। इनफैक्ट मैंने बोला भी था नया वर्ड ज्यादातर याद रखा करो। मतलब जब सामने वाले व्यक्ति से आप अग्री नहीं कर रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो, और डिसअग्री का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसअग्री का एंटोनिम हो जाएगा अग्री करना, बहुत बढ़िया। रेसिप्रोकेट करना,
उसने मेरे संग जैसा व्यवहार किया मैं भी उसके संग वैसा ही व्यवहार करूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? उसने मेरे संग जैसा बिहेव किया मैं भी उसके संग वैसा बिहेव करूंगा। तो ये हो गया इग्नोर करना। सो रेसिप्रोकेट इज इग्नोर करना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं फटाफट। उसके बाद मुझे एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी आपको बतानी है, वो भी मैं एंड में बताऊंगी, लेकिन बहुत ध्यान से पहले इसको पढ़िएगा। डिस्टेंट नेबर्स, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर पैसेज है, वो भी क्रिकेट का पैसेज है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझोगे भी। देखो सबसे पहले मैं तुरंत साइड में हो जाती हूँ। थोड़ा सा ये कट रहा है क्या, रुको, अब मेरे ख्याल से सही होगा ना। चलो थोड़ा सा कट रहा था, अब सही होगा। अब मैं एकदम साइड में हूं, आप इसकी चाहे फोटो ले लो चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूं, मैच करना कि जो आपने समझा है वो सब सही है कि नहीं। इफ स्पोर्ट इज वॉर, अगर स्पोर्ट को हम एक वॉर की तरह देखें तो स्पोर्ट एक एक्चुअल में एक वॉर है, बस उसमें से शूटिंग को हटा दिया जाए। जैसे वॉर में शूटिंग होती है, एक दूसरे की जान जाती है, स्पोर्ट्स भी एक वॉर है, बस उसमें से शूटिंग को हटा दिया जाए। सो स्पोर्ट्स इज अ वॉर माइनस शूटिंग। क्रिकेट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड पाकिस्तान, बात हो रही है यहाँ पे क्रिकेट की। आपको भी पता होगा इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है इट्स लाइक अ युद्ध फॉर अस, है ना। तो इंडिया और पाकिस्तान का टेक्स इट टू अनदर लेवल। बोला जा रहा है कि जो स्पोर्ट है वो भी एक वॉर है माइनस शूटिंग। स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात हो तो एक दूसरे ही लेवल की बातें होती हैं। फाइनली ऑल दोज विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, मतलब जो फुसफुसाहट वाली बातें हो रही थी क्रिकेटिंग मेडन्स ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से क्रिकेट के ऊपर कुछ बातें हो रही थी, अब फाइनली वो बातें ट्रू हो चुकी हैं, प्रूव। जब सैटरडे को इट केम टू लाइट, मतलब फाइनली इस बात पे रोशनी पड़ी कि इंडिया ने ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया है आईसीसी को अबाउट इट्स इनएबिलिटी कि इंडिया विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, समरी समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। इंडिया ने, मतलब पहले फुसफुसाहट थी, आपस में कान फूसी बातें हो रही थी, इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान फलाना ढिमाका, लेकिन सैटरडे को ऑफिशियली इंडिया ने अनाउंस कर दिया आईसीसी को कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। टूर्नामेंट शेड्यूल्ड नेक्स्ट ईयर, ये टूर्नामेंट अगले साल शेड्यूल्ड था फरवरी 19 से लेकर मार्च 9 तक, जहां पे पाकिस्तान ए होस्ट था। वॉज ऑलवेज ग्रैपलिंग विद द इंडिया क्वेश्चनिंग, हमेशा बहस होती रहती थी इसी बात के ऊपर। कंसिडरिंग द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक अनईज, पॉलिटिकल बात हो चाहे डिप्लोमेटिक बात हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन इजी नहीं थी, इसीलिए अनईज बोला जा रहा है बिटवीन द स्पारिंग नेशंस, मतलब स्पारिंग लड़ाई करने वाले नेशंस ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रेडक्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है। इट इज अ फैक्ट दैट सिंस 2008, ये भी एक फैक्ट की बात है कि 2008 एशिया कप के बाद जो कि कराची में हुआ था, इंडिया अभी तक पाकिस्तान टूर करने किसी भी स्पोर्ट्स के लिए नहीं गया है। समरी दिमाग में पक्का चल रही होगी। तो समरी क्या है? समरी यही है कि इंडिया और पाकिस्तान के अगर क्रिकेट की बात हो तो ये एक वॉर की तरह ही है, बस जिसमें शूटिंग नहीं होती है, इस लेवल की बातें होती है इंडिया और पाकिस्तान के लिए। कुछ टाइम से बातें थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा आईसीसी को, लेकिन अभी सैटरडे को कंफर्म इंडिया ने बता दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। 2008 में इंडिया गया था, तब से नहीं गया है पाकिस्तान किसी भी गेम को खेलने के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे भी पता होना चाहिए ना कि चीजें जबान पे एकदम रट चुकी हैं। समरी एक ऐसा मेथड है जिसके बाद सब कुछ जबान पे रट जाता है। Which tournament is India unable to attend in Pakistan according to the article? कौन सा टूर्नामेंट है? आईसीसी को इन्फॉर्म किया है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाऊंगा। What event in 2008 marks the last time? लास्ट इवेंट कौन था जो पाकिस्तान में खेला गया था, इंडिया गया था खेलने? चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी नहीं जा रहा है, एशिया कप लास्ट इवेंट था। सो दैट्स इट। पता है ये जो द हिंदू एडिटोरियल है, मैं चाहती हूँ जितना में से मैक्सिमम हो पाए। आज मेरे घर में इवेंट है, अभी मैं स्वप्निल मैम का यूट्यूब चैनल देखा है, लर्न विद स्वप्निल मैम, वो बहुत सी स्टोरीज डाल रही हैं अपनी शादी की, एंड लिटरली आज मेरे घर पे इवेंट है। तो आप देखोगे, मेरी भी इंस्टाग्राम हो और चाहे आपका यूट्यूब हो स्वप्निल मैम का, हर जगह हम लोग स्टोरीज डालेंगे। आप अच्छे से अपनी विशेस दीजिएगा। और फाइनली आज मैं ये लेक्चर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बीच में मेरा मन है कि मैं आपको एक बार इन्फॉर्म करूँ कि कब कब सेशन नहीं होगा, तब सेशन ऑफ हो। बीच में ऐसे ऑफ करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फाइनली आपकी जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं मंडे टू फ्राइडे
ध्यान से सुनिएगा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं और सैटरडे होता है आपका टेस्ट, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं और सैटरडे आपका टेस्ट होता है। आज थर्सडे है, ठीक है, आज तो आपकी क्लास हो गई। अब आपकी क्लास फ्राइडे नहीं होगी और मंडे नहीं होगी, 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं होंगी, बाकी सैटरडे टेस्ट वगैरह सब होगा, बस 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं होंगी। रीजन ये है कि मेरी रियल सिस्टर स्वप्निल मैम की शादी है और हमारे घर में इवेंट्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको वेट ना करना पड़े, इसीलिए मैंने खुद ही इन्फॉर्म कर दिया। फ्राइडे यानी कि कल क्लास नहीं होगी और मंडे क्लास नहीं होगी, फिर आपके ट्यूसडे से नॉर्मल हमारे सेशंस जैसे रिज्यूम है वैसे चलेंगे। विशेस करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा स्वप्निल मैम को बहुत बढ़िया बढ़िया विशेस, और लर्न विद स्वप्निल मैम जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग खूब स्टोरीज डालेंगे हल्दी मेहंदी की। अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दीजिएगा, वेल विशेस दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी क्लास नहीं होगी, लेकिन एक वादा मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे तो शादी है पर मेरा आपसे मिलने का हमेशा मन करता है, द हिंदू के ही बहाने। तो मैं क्या करके लाई हूँ आपके लिए कि जो द हिंदू की वोकैबुलरी है, 1 मिनट द हिंदू शो, 1 मिनट द हिंदू वोकैब शो, इसका मैं शॉर्ट्स डालूंगी आपके पास डेली। आज भी आएगा, फ्राइडे भी आएगा, सैटरडे भी आएगा, मंडे भी आएगा। तो ये शॉर्ट्स आप देखते रहना, इसी बहाने हम जुड़े रहेंगे। तो मेरे यहाँ तो शादी का इवेंट है, लेकिन आपका भी नुकसान नहीं होगा, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो इन शॉर्ट्स को जरूर 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 से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ही तो बनाया है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।